का तव कांता कस्ते न पुत्रा का तव कांता कस्ते न पुत्र का में जननी को में तात इति परिभावय तत्त्वचिंतितरिभात तत्त्वचिंतितरे भाता आशा ही परम दुःखम नैराश्य परमं सुखम। इसलिए जीवन में भजन ही सार है। आशा जीवन का ही एक बहुत बड़ा एक दुख का कारण है। इसलिए जितना मिला उतना में ही खुश रहो। अगर कभी आश करना है ना तो आश अभिमान जाई जनी भोर मैं सेवक हूं रघुपति पति मारे मैं भगवान का हूं ये रास ये इच्छा ये रखो यही आशा और कुछ नहीं। मैं भगवान अहमि नारायण दास दास अस्मि तद्भृत्त भृत्त परिचारक भृत्त भृत्त भृत्य इति माम स्मर लोकोनाथ। इस संसार में जितना ही नाता तुम जोड़ोगे उतना ही दुख मिलेगा। बोलो जय श्री राम। जो आपको कभी भी दुख नहीं दिया वो कभी भी आपको सुख भी नहीं देगा और जो आपको सुख नहीं दिया वो कभी आपको रुलाएगा नहीं। रुलाता है कौन? अपने लोग ही रुलाते हैं। नहीं तो कितना लोग मर के जाते हैं, हम रोते हैं क्या? नहीं। कोई अपना होगा, कोई जान पहचान होगा, कोई अपने ही नीच करीब के होंगे तब उसके लिए हम रोते हैं। इसलिए मन को हमेशा भगवान के श्री चरणों में लगाओ। भगवान जी चित्रकूट में आ गए। अब सुमंत्र जी कहते हैं प्रभु से, प्रभु पिताजी का आदेश हुआ है कि आपको थोड़ा सा वन घुमा करके और वापस लेकर के जाओ। लेकिन प्रभु राम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आप जानते हैं मेरे पिता का आदेश है, इसलिए मेरे को पिता का आदेश पालन करने में सहायता करो। लेकिन जाने की मेरे को इच्छा मत रखो, आस मत करो, मैं नहीं जाऊंगा। और राम राम सिय लखन पुकारी परे हूं धरनी तल बैकुल भारी। राम राम लखन लखन करते हुए महाराज निषाद राज और मंत्री विकल हुए। देखी देखी न दीसी हुए ही नाही जनु बीनु पंख बीग अकुलाई। जो रथ के घोड़े थे ना समंत्र जी का, वो घोड़े भी हिंग हिनाने लग गए हैं। जैसे किसी खग पक्षी को पंख काटने से पंखों के बिना जैसे फड़फड़ाता है, मानो किसी ने सुमंत्र जी का पंख काट दिया, राम को अलग कर दिया। इसलिए वो जमीन पर लोटपोट खाने लगे। मैं राम के बिना कैसे जाऊं और जाकर के मैं क्या बोलूं? दशरथ महाराज जी को क्या जवाब दूं? वो मुझे क्या बोलेंगे? जैसे तैसे रोते चिल्लाते हुए महाराज दशरथ महाराज जी आए, सुमंत्र जी आए अयोध्या में।
और प्रभु जी गए हुए 6 दिन बीत गए। जैसे ही दशरथ महाराज जी आए और उसी समय सुमंत्र जी आए तो दशरथ महाराज जी ने कहा कि मंत्री क्या हुआ, राम आए लेकिन कुछ बोलते ही नहीं, केवल रोते ही हैं। तब समझ गए कि मेरे प्रभु राम आए नहीं, जानकी आई नहीं। अरे कम से कम जानकी को तो लेकर के आते, लेकिन ना जानकी आई, ना लक्ष्मण, ना राम। तो राम के विरह में जैसे पानी से मछली को निकालने के बाद वो मछली पानी विहीन मछली तड़प तड़प करके प्राण छोड़ देती हैं, ऐसे ही राम के बिना दशरथ महाराज कि राम राम कई राम, राम राम कही राम कही राम, राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरहो, राव गयो सुरधा। राम 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 करते करते दशरथ महाराज जी अपने शरीर को छोड़ दिया कि यंग यंग बाप स्मरणम भावत जतंत कलेवरम, तम तमेत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम। आप मरते समय जिसका ध्यान करके मरोगे उसी का ही शरीर मिलेगा। तो मरते समय भगवान का नाम लेकर के उन्होंने प्राण छोड़ा, इसलिए भगवत धाम साकेत धाम मिला। इसलिए ध्यान दीजिए, अंते जा मति सा गति। यदि मरते समय धन धन करके मरा, धन धन करते 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 निधन हो गया, फिर क्या होगा महाराज? ही तुम्हारा ऐसा जन्म होगा कि धन के लिए तुम तड़पोगे। बहुत मुश्किल है जिंदगी, इसलिए बड़े ही प्रेम से प्रभु का नाम लेना चाहिए। श्रवण कुमार का जो स्मरण आया, उनका श्राप था कि जैसे ही मैं अपने बेटे के विरह में तड़प तड़प करके मर रहा हूं, हे राजा दशरथ तुम भी अपने बेटे के विरह में तड़प तड़प करके मरोगे। ऐसे ही राम 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 करते करते उन्होंने प्राण छोड़ दिया। बलि सियावर रामचंद्र भगवान की